एक छोटे से भूले हुए गांव में जो राजापुर के जंगलों के किनारे स्थित था। एक युवा यात्री अर्जुन को हवा में एक प्राचीन भविष्यवाणी की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। यह हवा एक खोई हुई खजाने की कहानी सुनाती है जो समय के साथ छुप गया है। अर्जुन को यह एहसास नहीं था कि यह फुसफुसाहट उसे ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जिसका वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। अर्जुन एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में एक पुराना संदूक पाता है जिसमें एक खंडित और धूल से ढकी हुई स्क्रॉल छुपी हुई होती है। स्क्रॉल पर लिखे अजनबी और रहस्यमय प्रतीक उसे खजाने का रास्ता बताते हैं, लेकिन साथ ही एक प्राचीन शाप भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अर्जुन ने भविष्यवाणी के पहले कुछ शब्दों को पढ़ते हुए अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। मंदिर के भीतर अर्जुन एक शापित वस्तु पाता है, एक अंधेरे रंग का चमकता हुआ रत्न। जैसे ही वह इसे छूता है, अजीब सी अंधेरे की लहर उसके अंदर समा जाती है और उसे अपनी यात्रा पर शक होने लगता है। अब उसे यह बोझ अपने साथ रखना पड़ेगा, जबकि यह वस्तु उसकी नियति को बदलने वाली है। जैसे ही अर्जुन उस रत्न को पकड़ता है, वह अतीत में खो जाता है। वह एक प्राचीन योद्धा को देखता है जो एक भीषण युद्ध में अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। वह योद्धा उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में एक मौन अनुरोध है जो समय को पार करके अर्जुन तक पहुंचता है। यह दृश्य जल्दी से गायब हो जाता है, लेकिन अर्जुन के मन में और सवाल पैदा कर देता है। अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने के लिए ठान लेता है और राजापुर के प्राचीन शहर की ओर एक विशाल रेगिस्तान पार करने की यात्रा शुरू करता है। उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, लेकिन भविष्यवाणी और शापित वस्तु का बोझ उसके कंधों पर भारी होता जा रहा है। उसे पता है कि आगे खतरों से भरी हुई राह इंतजार कर रही है। राजापुर के बाहरी इलाके में अर्जुन एक रहस्यमय महिला से मिलता है जिसके पास उस शहर के पुराने राजों का ज्ञान है। वह उसे खजाने और शाप के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन कुछ ऐसा है जो अर्जुन को महसूस होता है कि वह महिला उससे कुछ छिपा रही है और शायद वह पहले से ही यह सब जानती है। अर्जुन और वह महिला राजापुर के प्राचीन शहर का एक गुप्त प्रवेश द्वार खोज लेते हैं जो साधारण पत्थरों से ढका हुआ था। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, वह द्वार खुल जाता है और उन्हें एक खोई हुई दुनिया दिखती है, उपजी हुई लताएं और एक विलीन हो चुकी सभ्यता के अवशेष। राजापुर के दिल में अर्जुन एक प्राचीन मंदिर में खजाना पाता है। जैसे ही वह इसे निकालता है, भविष्यवाणी जीवंत हो जाती है और एक पुरानी सच्चाई का खुलासा होता है। यह खजाना सोने या रत्नों का नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा तरीका था जिससे शाप को समाप्त किया जा सकता था। महिला अपने असली इरादों को प्रकट करती है। वह खजाने को अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए चाहती है। अर्जुन, जो सच्चाई और अपनी इच्छाओं के बीच उलझा हुआ था, को यह निर्णय लेना होता है कि वह उसे रोके या उसे खजाना दे दे। अर्जुन और महिला मंदिर के भीतर एक भयंकर लड़ाई में भिड़ते हैं। दीवारें हिलती हैं और जमीन टूट जाती है जब उनकी शक्तियां टकराती हैं। राजापुर और पूरी दुनिया का भविष्य इस संघर्ष के परिणाम पर निर्भर करता है। लड़ाई के बीच अर्जुन को एहसास होता है कि शाप को समाप्त करने के लिए उसे बलिदान देना होगा। गहरे दुख के साथ वह शापित रत्न को नष्ट कर देता है। उसकी अंधेरी शक्ति बाहर निकलती है। महिला की असली मंशा सामने आती है और वह हार मानकर गिर पड़ती है। रत्न के नष्ट होने के बाद राजापुर में शांति लौट आती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक थी। अर्जुन खंडहरों में अकेला खड़ा होता है। उसके दिल पर उसके निर्णय का बोझ भारी होता है। खजाना कभी पाया नहीं जाना चाहिए था, यह हमेशा सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। अर्जुन अपने गांव लौटता है। अब वह उस यात्रा से पूरी तरह बदल चुका है। उसे अब यह समझ में आता है कि कुछ खजाने नहीं ढूंढे जाते और कुछ रहस्य छुपे रहने चाहिए। वह गांव में प्रवेश करता है। उसका चेहरा शांति और अपने निर्णय से संतुष्ट है। वर्षों बाद अर्जुन की कहानी एक किंवदंती बन जाती है जो गांव वालों द्वारा फुसफुसाई जाती है। वे खोए हुए खजाने और उस योद्धा के बारे में बात करते हैं जिसने इसे बचाने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। उसकी धरोहर सोने या रत्नों से नहीं, बल्कि ज्ञान से जीवित रहती है। कहानी के अंतिम क्षणों में यह खुलासा होता है कि खजाना सोना या रत्न नहीं था,
बल्कि यह सही रास्ते का चुनाव करने का ज्ञान था। अर्जुन की यात्रा सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि आंतरिक विकास और समझ का सफर थी। खजाना हमेशा उसके भीतर था,